देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? तो भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में आता है ये। लो जी। अरे बस, इस बोर्ड ने यार दिमाग खराब कर दिया। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में आता है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख? तो अनुच्छेद 243 के में आता, के में। और के का नंबर क्या होता है अल्फाबेट में? 11 है। तो 243 11 भी कह सकते हैं। मतलब आर्टिकल 243 का 11वां खंड, सेक्शन नंबर 11 में। या फिर भैया क्या क्या गया के हिसाब से लगा लो, तो कौन सा नंबर आएगा 11वें नंबर पर वो आप देख सकते हैं। तो 243 के में किसका उल्लेख है? राज्य निर्वाचन आयोग का। अच्छा देखो, राज्य निर्वाचन आयोग हर एक राज्य का अलग अलग होता, ठीक है। हर एक राज्य का, यूपी राज्य निर्वाचन आयोग अपना अलग तरीके से काम करता है। उत्तराखंड का निर्वाचन आयोग अपने अलग तरह से काम करेगा, हरियाणा का। तो हर राज्य का निर्वाचन आयोग के काम करने का जो तरीके हैं वो अपने अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सामान्य सी विशेषताएं हैं जो संवैधानिक है, वो सेम है सब में। जैसे भाई, राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसे किस तरह से हटाया जाएगा, और वो काम क्या करेगा, ये सब चीजें इसी के दायरे में आती हैं। तो इसी में लिखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात, पहला तो ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, उसकी स्थापना कब हुई। हर स्टेट में राज्य निर्वाचन आयोग अलग अलग समय पर बना है। अब बताओ, उत्तराखंड में जब उत्तराखंड सन 2000 में बना, तो वहां का निर्वाचन आयोग 2000 में बना होगा, लेकिन इसके साथ थोड़ी ना बना होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई भैया? तो स्थापना हुई 1994 में। क्योंकि आपको पता है 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था पूरे भारत में। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम। तो वो जो आर्टिकल थे, संशोधन थे दो, 73वां और 74वां, वो एक साथ लागू हुए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय आता है बेटा लखनऊ में। और वैसे भी राज्य के जितने भी निकाय हैं, उन सबका हेडक्वार्टर कहां है? वो है राजधानी लखनऊ में। इसका गठन कैसे कैसे हुआ है, कितने लोग इसमें काम करते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, गठन का मतलब होता है कि कौन कौन से व्यक्ति इसके दायरे में आते हैं। तो एक होता है, उसे कहते हैं राज्य चुनाव आयुक्त। एक होता है राज्य चुनाव आयुक्त, ये सबसे मेन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है, राज्य चुनाव आयुक्त। इनके बाद में एक होते हैं अतिरिक्त चुनाव आयुक्त, उन्हें कहते हैं अतिरिक्त चुनाव आयुक्त। अतिरिक्त चुनाव आयुक्त जो हेल्प करते हैं किसको?
मुख्य चुनाव आयुक्त को, इनके साथ एक और होते हैं, हाँ एडिशनल होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया चल रही है, कोई भी समस्या आ सकती है। राज्य के चुनाव किसके अंडर में होते हैं? राज्य चुनाव आयुक्त के अंडर में होते हैं। और एक आदमी है वो, कोई कुछ भी हो सकता है ना, वो आदमी बीमार पड़ जा, कोई गंभीर समस्या उसको आ जाए, तो वो कैसे डील करेगा फिर? अब वो ही जाने पूरी रूपरेखा को, तो उसके हेल्प के लिए होते हैं ये, उनकी जगह पर जो आदमी काम कर सके, है ना। ऐसा भी आपने सुना है कुंभ में, कुंभ मेले की जिम्मेदारी का इस ऑफिसर को दी गई, लेकिन जब कुंभ में भगदड़ मची तो उनको हटा दिया वहां से, किसी दूसरे आदमी को वहां पर रखा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बना के चलती है कि किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे देती है, लेकिन उसके ही समकक्ष दूसरा व्यक्ति साथ लेकर चलती है, ताकि इमरजेंसी में हाँ वो काम आ सके चीजें। तीन होते हैं इनके साथ में, तीन होते हैं इनके साथ में संयुक्त आयुक्त। तीन होते हैं संयुक्त आयुक्त। इनके साथ में दो होते हैं उपचुनाव आयुक्त। इस टीम के अंदर दो होते हैं उपचुनाव आयुक्त। तीन होते हैं संयुक्त चुनाव आयुक्त। अच्छा, दो होते हैं, उनको कहते हैं भैया क्या? उपचुनाव आयुक्त। उपचुनाव आयुक्त। एक होते हैं सचिव, और दो होते हैं विशेष कार्य अधिकारी। तो पूरी टीम होती है मतलब, लेकिन मेन इसमें कौन होते हैं? राज्य चुनाव आयुक्त। अब एक सवाल पूछा जाता है कि जो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं बेटा राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। इसमें मेन पार्ट जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त ही है, मेन चीज। अच्छा, जो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल होता है बेटा 6 वर्ष, या 6 वर्ष, या 6 वर्ष, या उम्र का प्रावधान कितना है? बोलो। 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये कार्यकाल हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इनको तो रिजाइन करना पड़ा, तो किसको रिजाइन करेंगे? बोलो। जो नियुक्ति करेगा, है ना, उसको ही रिजाइन कर जाएंगे। त्यागपत्र उसी को दिया जाता है जो नियुक्ति करता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि इनका इस समय वर्तमान में यूपी के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये भी नोट कर लो। वर्तमान में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त
राज्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? तो इस समय उनका नाम है भैया राज प्रताप सिंह। राज प्रताप सिंह। जो राज प्रताप सिंह है वो कौन है भाई? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य, सबसे पहला काम मतदाता सूची तैयार करवाना। सबसे पहला काम क्या है? मतदाता सूची तैयार करवाना। तो सबसे पहला काम यह है वोटर लिस्ट बनवाना। वोटर लिस्ट दो होती है, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग की होती है और एक राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा वोट जो है वो एमएलए के या एमपी के इलेक्शन में आ जाता, लेकिन गांव के प्रधान की जो लिस्ट आती है वोट वाली, उसमें हमारा नाम नहीं आता और हम जो है बीएलओ से लड़ रहे होते हैं फिर कि भाई साहब पिछले चुनाव में तो मैंने वोट दिया था, अब मेरा वोट कहाँ है। एक्चुअल में वो लिस्ट जो थी वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की थी। ठीक है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट अलग होती है। ठीक है। और उसको बनवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और राज्य की जो वोटर लिस्ट होती है राज्य निर्वाचन आयोग की अलग होती है। और हो सकता है कि एक आदमी का नाम दोनों जगह भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है एक में भी हो सकता है, और वोट नहीं बनवाया है तो दोनों में भी नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन से पहले घर घर गांव गांव जाके वो लोग जो वोट हैं उनकी क्या करते हैं, नए वोटों को बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता। और अगर किसी का वोट नहीं है तो वो अपना वोट चेक भी कर सकता है जाकर। ठीक है। तो पहला काम है वोटर लिस्ट बनवाना। दूसरा काम क्या है भैया? दूसरा काम क्या है? चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो तुमने देखा होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना, वो अस्थायी चुनाव चिन्ह देता है। होते नहीं होते? जबकि पार्टियों के चुनाव चिन्ह परमानेंट होते हैं। लेकिन पार्टियों में भी ऐसा है, अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसका चुनाव चिन्ह टेम्परेरी होता है। ठीक है। तो ऐसे ही गांव में प्रधानी का या बीडीसी का चुनाव होता है तो अलग अलग प्रकार के चिन्ह हमें नजर आते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रकार के चिन्ह नजर आते हैं। तो याद रखें, चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम किसका है? निर्वाचन आयोग का है। तीसरा भैया, आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता लागू करना मतलब चुनाव कराने से पहले एक तो डेट आती है ना कि इस तारीख को पर्चे भरे जाएंगे, पर्चे खरीदे जाएंगे, इस तारीख को पर्चे जमा होंगे, इस तारीख को नाम वापसी होगी, इस तारीख को आपको चिन्ह दिए जाएंगे। ऐसे तो होता। और इस तारीख को इलेक्शन होगा, वोट पड़ेंगे, इस तारीख को काउंटिंग होगी, मतलब नतीजा घोषित किया जाएगा। ये सब जो है ना, एक ऐसा समझिए जैसे बोर्ड का एग्जाम होता था, उससे पहले स्कीम आती थी कि कौन सा पेपर किस तारीख को है ना। अगर गणित का पेपर होली से पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है, और गणित का पेपर होली के जस्ट बाद में है तो समझ लीजिए होली के रंग उड़ गए हैं। वही गणित का या अंग्रेजी का पेपर,
ऐसा होता था। तो स्कीम देख के 2 महीने पहले टेंशन हो जाती थी। ठीक है, अब मेन काम क्या है? चुनाव कराना। मेन काम क्या है इसका? भाई राज्य के अंदर चुनाव कराना, चुनाव कराना। अब सवाल ये निकल कर आता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन से चुनाव कराता है, और कौन से चुनाव इसमें प्रत्यक्ष होते हैं और कौन से चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, कौन से चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और कौन से चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। गांव में 2 चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 चुनाव आते हैं। ग्राम पंचायत वाले, एक को कहते हैं हम, देखिए, एक को कहते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत सदस्य। ग्राम पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है बेटा, बताइए प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? अब देखो, आप अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं प्रत्यक्ष और कुछ कह रहे हैं अप्रत्यक्ष। अरे वो प्रत्यक्ष ही होता है। ग्राम पंचायत सदस्य का मतलब होता है जो वार्ड मेंबर बनते हैं, उनके लिए वोट नहीं डालते आप, उनके वोट हम ही डालते हैं, उन्हें कहते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य। ठीक है, एक गांव में चुनाव होता है ग्राम प्रधान का, उसे ग्राम पंचायत अध्यक्ष कह दो या ग्राम प्रधान कह दो। तो एक होता है ग्राम प्रधान, एक होता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का चुनाव कैसा होता है बेटा? प्रत्यक्ष। 2 हो गए। ये तो हो गई बात हमारी कौन सी, गांव के चुनाव की। ग्राम पंचायत से आगे निकलिए, क्षेत्र पंचायत में चलिए। तो क्षेत्र पंचायत में भी 2 चुनाव होते हैं, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का और एक होता है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का। ठीक है, तो एक तो होता है, देखिए, एक होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, उसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष, जो बीडीसी मेंबर का होता है ना, बीडीसी का चुनाव होता है ना। तो बीडीसी का जो चुनाव होता है ब्लॉक वाला, वो मेंबर का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, हम सब वोट डालते हैं। और एक होता है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, उसे हम कहते हैं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष। और इसी को तो प्रमुख कहते हैं। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रमुख। और इसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। इसमें कौन लोग वोट डालते हैं? बीडीसी मेंबर। दोनों पंचायत के चुनाव हो गए। तीसरी पंचायत होती है जिला पंचायत। ठीक है, तो जिला पंचायत में भी 2 पद होते हैं। एक होता है जिला पंचायत सदस्य, उसका चुनाव होता है बेटा प्रत्यक्ष। और एक चुनाव होता है पंचायत में ही जिला पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष। और ये चुनाव होता है कौन सा? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। इसमें जो जिला पंचायत सदस्य बनते हैं ना, वो लोग इस चुनाव में वोट डालते हैं। 6 चुनाव कौन कराएगा? ये राज्य निर्वाचन आयोग। और ये 6 के 6 चुनाव जो है वो पंचायत के हैं, गांव के हैं, गांव के हैं, ग्राम, क्षेत्र और जिला।
अब आते हैं नगर निकायों की तरफ। नगर निकायों की अगर मैं बात करूंगा तो तुमने नाम सुना होगा। देखिए, एक होता है नगर पंचायत सदस्य। नगर पंचायत सदस्य, उसका चुनाव भी होता है बेटा प्रत्यक्ष। जैसे ये ढकिया नहीं है अपने यहाँ, ये नगर पंचायत बन गई है। पहले ग्राम पंचायत थी, बड़ी हो गई तो इसमें शामिल हो गई अब नगर पंचायत में। ठीक है। एक होता है, उसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष। नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी होता है बेटा प्रत्यक्ष। मतलब इसमें भी जनता सीधे वोट डालती है। तो अभी मैंने बता दिया उदाहरण देकर, नगर पंचायत होती है। इससे बड़ी संस्था होती है नगर पालिका। नगर पालिका में भी दो चुनाव होते हैं। ठीक है। तो एक होगा, उसे हम बोलेंगे नगर पालिका, नगर पालिका सदस्य। जो वार्ड मेंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम भैया, उनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष। इनको सभासद कहते हैं ना, है ना, सभासद या पार्षद, पार्षद भी कहते थे। तो कभी कभी ऐसे नाम पूछ लेते हैं, नगर पालिका के सदस्यों को या तो सभासद कहते हैं या पार्षद। लिख लेना कहीं ना कहीं, कभी पार्षद पूछ ले और आप कुछ और समझ लें। ठीक है। ऐसी देखो, एक होता है नगर पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्ष, सॉरी नगर पालिका अध्यक्ष। पंचायत की बात तो हो गई भैया। नगर पालिका अध्यक्ष, और उसका चुनाव भी कैसा होता है बेटा, प्रत्यक्ष। और इसके अध्यक्ष को कहते हैं चेयरमैन। तो ये भी लिख लेना, इसका अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है और इसके मेंबर्स को सभासद या पार्षद कहते हैं। ठीक है। दोनों शब्द लिख लेना, जगह कम है, थोड़ा मारकर दिक्कत कर रहा है। ऐसी देखो, एक होता है नगर निगम, नगर निगम सदस्य। नगर निगम के सदस्य होते हैं, उनको भी पार्षद ही कहते हैं, वो भी पार्षद या सभासद कहलाते हैं। ठीक है। तो उनका चुनाव भी होता है प्रत्यक्ष। और देखो बेटा, आखिरी चुनाव है नगर निगम अध्यक्ष। नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष। अच्छा, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे मेयर कहते हैं। मैं लिख देता हूं मेयर। और मेयर का चुनाव भी कैसा होता है, मेयर का चुनाव भी कैसा होता है बेटा, प्रत्यक्ष। अब देखो, ये जो राज्य का निर्वाचन आयोग है कितने प्रकार के चुनाव कराता है, 12। जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव कराता, सुनो, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। कितने हो गए, 6। वो पूरे देश में कराता है और ये केवल अपने अपने स्टेट में कराते हैं, राज्यों में कराते हैं। ठीक है। ये हटा दो यहाँ से।